सबको प्रणाम। जैसा कि हमारा मूलाधार के ऊपर चल रहा है सेशन, आज हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे कि हमने हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको। तो पहला है ग्रूम योर सेल्फ। अपने आप को नीचे से लेकर ऊपर तक डेकोरेट करना है। हम होता है ना, भी ऐसे ही जैसे कपड़े पहने हैं ऐसे अपने आप को बीमार से ही नजर आते रहते हैं, वैसे ही डालना हर जगह, पूरी तरह एक्टिव रहना है। देखो, अपने आप के तभी सेल्फ कॉन्फिडेंस जागेगा ना हमारा। जैसा उठे वैसा ही चल पड़े मार्केट में या कहीं भी, तो अपने कपड़ों में अपने मेकअप में सारा पूरा एक आपका ना एक कॉन्फिडेंस राइज होता है इससे। छोटी छोटी चीज बातें हैं, देखो हम इसको इग्नोर कर देते हैं ना, तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। अपने आप को निहारें, मिरर के सामने खड़े होकर देखें एक एक अंग को, संभालें। परमात्मा का धन्यवाद आपको बताते हैं ना साथ, जैसे पूरे शरीर के एक एक अंग को, कपड़ों को, अपने हर एक का ग्रेटिट्यूड फील करिए, अपने आप को ग्रूमिंग कीजिए। कहीं भी देखो ना, कोई जाता है ऐसे, आपने जो सूट ही नहीं करते, शर्ट कैसी डाली है, पैंट कैसी डाली है, जो नीचे अपर डाउन, तो अलग अलग से डाल रखा, कोई मैचिंग नहीं, तो अपने आप को भी लोग देखने वाले भी अच्छा नहीं बोलेंगे, आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो लोअर चला जाता है। तो ये ध्यान रखिए, पूरा कॉन्फिडेंस बना के तभी देखो ना, बुलाधार हमने नीचे से उठना है। कॉन्फिडेंस राइज होगा तो अपनी ग्रूमिंग पूरी प्रॉपर ढंग से करें हर चीज। दूसरा है थिंक पॉजिटिव। देखो, हम जो सोचते हैं ना वही बनते हैं। हमेशा अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे ऊपर ना किसी का कोई नेगेटिव बात का भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई असर नहीं हो पाएगा। कोई आदमी आपको, कोई भी दूसरा थर्ड पर्सन आपको बोल देता है कि ये ऐसे नहीं तो ऐसे है, आपको ये गलत कर दिया, वो आपके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा अगर आप उसको पॉजिटिव वे में सोचोगे। तो अगर आपको नेगेटिव वे में लेते हो तो वो देख लो, सारी बॉडी का नाश हो जाता, पूरा आपका बीपी हाई हो गया, शरीर में बीमारी लगेगी, है ना, कोई ब्रेन में चक्कर। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कोई भी बात है उसको नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए। तीसरा है किल द नेगेटिव थॉट्स। देखो ना, हमें सुबह से शाम तक 50,000 टू 60,000 थॉट्स, विचार आते हैं हमें एक दिन में। तो वो ऑलमोस्ट नेगेटिव ही होते हैं सारे। हमने उनको धीरे धीरे कोशिश करनी है, अभी एक एक थॉट को, जो नेगेटिव थॉट है उसको किल करते जाए। ये आदत डालिए बस। कोई भी विचार, नेगेटिव जो थॉट्स है वो हमें अंदर अंदर से थोथला कर देते हैं। नेगेटिव विचार नहीं लेना है हमने कभी भी। हम बोलते रहते हैं ना अपने आप को ही, अरे मैं तो बहुत बीमार हूँ, है मेरे से ये काम नहीं होगा। वो नेगेटिव जब हम सोचते हैं तो वो नेगेटिविटी कई गुना ज्यादा हमारे ऊपर और हैवी हो जाती है, तो वैसे ही हम बन जाते हैं। ऐसा तो विचार भी नहीं करना, कोई भी नेगेटिव विचार अपने मन में नहीं लाना, उनको तो बस मृत्यु कर दो उनकी। तो
अगला है, फोर्थ है आइडियल बॉडी शेप। आप अपनी बॉडी की शेप के ऊपर ध्यान दीजिए। देखो ना, एक एक अंग को देखिए, अपने को कौन सी कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। देखो ना, हमने फैटी हो रहे हैं हम, या ज्यादा पतले हो रहे हैं। आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। देखो, जैसे हम सेहत का रखेंगे तभी मूलाधार से तभी स्ट्रांग हो पाएंगे हम। आपके देखो ना, कपड़े डाले हो भी आपके सुंदर ना लगे, बेड अभी सी शक्ल बनाई है, सेहत आपकी है, आपके मैचिंग का कपड़ा ही नहीं आया, इतना हैवी फैट हुए पड़े हो आप। तो कहीं पार्टी में जाते हो तो अच्छे नहीं लगते, लोग कमेंट्स करते हैं। देखो ना, एक्टरों की तरफ हमें देखते हैं ना, एक्टर के कैसे मेंटेन करके रखते हैं बॉडी को, उनके ऊपर कपड़ा डला हुआ भी अच्छा लगता है। तो ऐसे अपने आप को ना परफेक्ट प्रॉपर शेप में रखें बॉडी को। कहीं से कोई भी थोड़ा बहुत ऑर्गन या हमारा शरीर का कोई पार्ट जैसे हैवी हो रहा है, तो उसके ऊपर पूरा उसको मेंटेन करने, क्योंकि ये एकदम नहीं होता, धीरे धीरे होता है, कोई भी चीज होती है। तो उसको पहले ही स्टॉप कर दीजिए, वहां उस शेप को बिगड़ने मत दीजिए। तो इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। अगर हम देखो ना, हमारी बॉडी शेप ही सही नहीं है तो हमारे अंदर नेगेटिव विचार आएंगे, जो मैं तो बहुत पतला हूँ या पतली हूँ, या मोटा हूँ या मोटी हूँ। तो वो नेगेटिव सोचते रहोगे ना, फलाने को दूसरे को देखते हैं वो बहुत सुंदर है ना, उसकी बॉडी शेप कितनी अच्छी है, मेरी है नहीं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया ना। इसलिए बॉडी की शेप भी बहुत जरूरी है इसके लिए। नेक्स्ट है गेट टू नो योर सेल्फ। हम अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं करते। देखो, हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, देखो दूसरों को ही देखते रहते हैं, वो ऐसा है वो वैसा है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। हम क्या कर रहे हैं, क्या करने आए हैं, क्या करना चाहिए हमें, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या गोल है हमारा, इस तरफ है नहीं। वाई, व्हाट एंड हाउ, इसके बारे में सोचते नहीं हम। इसलिए इसके ऊपर विचार कीजिए। हम जहाँ आते हैं, देखो हमारा क्या गोल है, क्या अचीव करने के लिए आते हैं, क्या वो कर रहे हैं हम, क्या हम दूसरों को बस देख के चले जाते हैं, जी वो आगे जा रहा है, वो उसको इतने एक्सपीरियंस हो रहे हैं, ये हो रहा है। पर नहीं, अपने ऊपर काम कीजिए आप, अपने आप को जानिए, तभी हम ऊपर अपना कॉन्फिडेंस राइज होगा। कॉन्फिडेंस से ही हमारे अंदर एनर्जी ने आना है। दूसरों के बारे में देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, तो एनर्जी भी लो होगी। इसलिए अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है। नेक्स्ट है सेट स्मॉल गोल एंड अचीव इट। देखो, छोटे छोटे गोल बना के देखो, हमने सपोज करो ऊपरली सीढ़ी पे जाना है, तो एकदम थोड़ा चले जाएंगे। अब हम सहस्त्रार पे खड़े हैं, तो सहस्त्रार के ऊपर पूरा काम कीजिए, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप करके। एक एक आदत को देखे ना, जो आदतें होती है ना हमारी, एक आदत को रोज एक को आप इग्नोर करते जाओ, जो नेगेटिव हैबिट्स है अपनी, गलत आदतें हैं जो भी, धीरे धीरे उसको कम करते जाएंगे, तो 365 दिनों में 365 तो छूट जाएगी ना आदतें, एक साल में। दो आप लिस्ट बना लीजिए, एक तरफ पॉजिटिव, अपनी जो गोल आपने अचीव करना है, तो उसको, हैवी गोल है उसको
स्टेप में, जैसे 1 महीने का आपका गोल बना लिया, 1 महीने में मैंने ये करना है, तो उसको हर हफ्ते बात कीजिए, छोटे छोटे बना के हफ्ते हफ्ते में बांट दीजिए। एकदम महीने बाद मत देखो उसको, तो उसको छोटा पार्ट में करके थोड़ा थोड़ा करके उसको इम्प्रूव करते जाओ। आपको पता लगता रहेगा। भी मैंने सपोज करो आपने वेट ही है 5 किलो वेट कम करना है 1 महीने में, तो उसको 5 किलो महीने बाद मत देखिए, उसको 1 हफ्ते बाद देखिए भी 1 किलो कम हुआ, 1.25 किलो कम हो गया ना। छोटे गोल, छोटा हर चीज को छोटा बना के ना उसको डिवाइड कर दीजिए। पहले हुआ ना जी मैं इतना हैवी हूँ, मेरे 20 किलो वजन ज्यादा है, तो हम कम कैसे करूं ना। छोटा गोल बना लो, 1 महीने में आप कितना कर सकते हो उतने का गोल बना के चलिए, उसको फिर डिवाइड कर दीजिए आगे छोटे पार्ट में। ऐसे कोई भी हरकत, कोई भी अपने गोल अचीव करना तो ऐसे अचीव होगा, ऐसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस राइज होगा। नहीं तो आपने 20 किलो महीने में सोच लिया, वो हुआ नहीं, फिर कॉन्फिडेंस हमारा डाउन हो गया। इसलिए आपने जो अब गोल बना के चले हो भी हमने सहस्त्र से क्रॉस करना है, तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा गोल करना। देखो 1 महीना हो गया हमें आज ना मूलाधार पे चलते हुए, तो इसके बारे में पूरा समझिए, इसका क्या राज है। क्योंकि ये मूल आधार ही एक बार हमारा कायम हो गया, हमारे नींव पक्की हो गई, तो हम गिरेंगे नहीं, नीचे नहीं आएंगे। तब हम सहस्त्र पे आराम से चले जाएंगे, को पता ही नहीं आपको लगेगा कि कैसे निकले। लेकिन यहाँ पर जोर लगाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, और थोड़ा थोड़ा करके चले। एकदम भी नहीं, हम जब एकदम भी खोल लेंगे ना इसको, तभी धीरे धीरे करवा रहा हूं मैं। एक झटके से खोल तो आपको एक झटके से लोगे, लेकिन वो फिर खराब करता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ना सांप है, ये सांप की संज्ञा दी जाती है इसको। सांप को अगर हम छेड़ेंगे ना, तो वो डंकेगा, डस मारेगा, हमें डंक मारता है। जब उसको धीरे धीरे प्यार से हाथ लगाएंगे तो देखो पटवारी में बंद भी रहता है, और हम उससे क्रॉस भी कर जाएंगे ऊपर। इसलिए प्रेम से इसको करें, इसको समझे थोड़ा सा। मूलाधार के ऊपर बहुत जो मंत्र हम बोलते हैं उसकी वाइब्रेशन को समझे। जो एकदम खो देते हैं उनको नुकसान झेलना पड़ता है इसका। तो छोटे छोटे गोल बनाए, और उसको जो अचीव हो सके बस उन्होंने अचीव करते जाए। तो नेक्स्ट है हमारा चेंज स्मॉल हैबिट्स। देखो छोटी छोटी अपनी आदतें हैं जो, देखो ना, जैसे एक आदत आपने डेली एक अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, भी आज मैंने ये कर आदत तो अपनी को सुधारना है। छोटी छोटी आदतें, देखो हमें पता ही नहीं चलता कैसे हमारे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, अपना कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, अपनी आदतों के कारण हो रहा है। अगर एक वर्ड नया हम देखो नई इम्प्रूव करते जाए, 1% भी अपने को करते जाएंगे, तो साल में 365% हो जाते हैं इम्प्रूव। कितनी इम्प्रूवमेंट आई। अगर उसी को आप नेगेटिविटी की तरफ ले जाए, तो देख लो माइनस में, हमारी जिंदगी का माइनस में 0.003% हमारे, हम माइनस में चले गए। अब आपने देखना है भी, आपने अपर ग्रेड पे जाना है कि लोअर पे। आदतों की लिस्ट बनाइए एक बार, एक तरफ अपने आप को लिस्ट बनाइए, बैड हैबिट लिखिए, एक बार गुड हैबिट्स, उसको देखिए भी आज मैंने क्या करना है, टिक करते जाइए धीरे धीरे, छोटे छोटे स्मॉल गोल्स बना के। आपने बैड वाली जो हैबिट है हमारी, आप पता होता है, देखो हर एक को अपने आप को पता होता है मेरे अंदर ये आदत गलत है, उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। जितनी पॉजिटिविटी रहेगी हमारे अंदर, हमारी आदतें अच्छी बनती जाएंगी, तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है फोकस ऑन योर सोल्यूशन। हर एक चीज का सोल्यूशन है, देखो उसको टालिए मत। हम टाल लेते हैं ना कई बार, क्या होता है, ये आज ये काम नहीं करना, कल को करेंगे, तो बस छोड़ के फिर वो होता नहीं। हाथों हाथ कर दीजिए उसको, सोल्यूशन जो है उसका हल ढूंढ लीजिए, तो उसके ऊपर फोकस कीजिए, अपने काम के ऊपर 100% कंसंट्रेशन जहां भी हम लगाएंगे, तो वहां हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा,
और काम वो सफल हो जाते हैं उस काम में भी। इसलिए उसके ऊपर फोकस कीजिए, अपने सोल्यूशन उसका। आप देखो हल भी, हर एक बात का, कोई भी आपके साथ गलत कुछ भी होता है, उसका सोल्यूशन तो होता ही है ना। उसको पॉजिटिव वे से हल कर दीजिए, फोकस कीजिए उसके ऊपर। नेक्स्ट है, ऑलवेज हैव ए स्माइल ऑन योर फेस। देखो चेहरा ना मुस्कुराता होना चाहिए आपको। जैसे मैं बोलता रहता हूँ, पहले भी मैं कई बार कहा है, डेली आप दिन में 3-4 बार अपने आप को ना मिरर के सामने खड़े होके मुस्कुराइए, देखिए कैसी लगती है मुस्कुराहट। इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारा इम्प्रूव होता है। अपने आप के साथ बातें कीजिए, मुस्कुराए। सो ये है कुछ स्टेप्स, इनको जिंदगी में धार लीजिए, तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कहीं भी फिर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब वहां चले गए वहां चले गए, नहीं। सारा कुछ हमारे अंदर है, अंदर से ही निकलना है। तो हमने अपने अंदर से ही निकालना है, देख लो। तो अपनी एनर्जी को बनाने के लिए हमें ये स्टेप्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो एनर्जी लेवल हमारा राइज होगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इसको फॉलो कीजिए और अपनी जिंदगी का आनंद लीजिए। सिंपल सी स्टेप है। अब हम चलते हैं अपनी साधना पर। इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए आप अपने आप भी, डेली। जैसे मैंने पहले उसमें बता चुका हूँ, सुबह उठते ही आप करिए, उसके बाद अपना अनुभव शेयर कीजिए। ग्रुप में अनुभव भी करिए शेयर ना, क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है ना। अब करेंगे आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा श्वास लेंगे और जाने देंगे। पूरी गहराई के साथ श्वास को भरेंगे और जाने देंगे। श्वास लेते समय नाभि बाहर और छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा लेंगे। करते जाएं, करते जाएं। पूरी गहराई के साथ श्वास भरते जाएं, छोड़ते जाएं। नाभि तक श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। जितना हम लंबा गहरा श्वास लेंगे, उतना ही हमें शांति का अनुभव होगा। मन ठहर जाएगा। मन के साथ हमने मुकाबला नहीं करना है, मन को समझना है, मन से पार निकलना है। इसके साथ ही जड़ते रहेंगे तो यहीं पर पड़े रहेंगे बस, आगे नहीं जा पाएंगे।
आप फेफड़ों को फुलाएंगे। अब दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे थोड़ी स्पीड के साथ। अब योग मुद्रा करेंगे प्राणायाम। दाई नासिका को अंगूठे के साथ बंद करते हुए बाईं तरफ से श्वास को छोड़ना है खाली, और नीचे घुटने के साथ लगाना है नासिका को। पूरी तरह खाली कर देंगे, एक एक थॉट्स को अपने अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं सब बाहर निकाल देंगे। तो जितने भी टॉक्सिन है बॉडी के अंदर सब बाहर अपने आप को खाली कर देंगे। और लेफ्ट को बंद करेंगे राइट से। पूरा खड़े होकर गर्दन कमर को पूरी एकदम स्ट्रेट करते हुए फिर नीचे झुकेंगे। पूरी तरह पेट को खाली कर दीजिए, ऊपर ब्रेन को भी। जितनी भी गांठें हैं हमारी बॉडी के अंदर सब घुल जाती हैं इससे। कहीं कोई शिस्ट है वो भी इससे सेट हो जाएगी। आप इसके बाद मेडिटेशन में जाओगे, अपने आप ऊर्जा के साथ वो डिजॉल्व हो जाएगी। ऐसा करने से जितनी भी नेगेटिविटी है हमारी सारी निकल जाती है अंदर, फिर पॉजिटिव ही पॉजिटिव रह जाता है और कोई बीमारी नहीं रहेगी। और दूसरी नासिका को बंद करते हुए लेफ्ट से करेंगे। और लेफ्ट को बंद करेंगे राइट से। अब राइट को बंद करेंगे लेफ्ट से। अब लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से।
ओम। एकदम कमर गर्दन सीधी रखते हुए श्वास को अंदर भरेंगे, नाभि बाहर, और छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ दोनों नासिकाओं से श्वास को भरना है। महसूस करेंगे अपनी अवेयरनेस को श्वास लेते समय मूलाधार से उठा रहे हैं और सहजता तक जा रही है, छोड़ते समय सहजता से मूलाधार तक। अपने चारों ओर एक सेफ्टी कवच बना लेंगे ताकि कोई भी नेगेटिविटी हमारे अंदर प्रवेश न कर सके। दोनों नासिकाओं से पूरी गहराई के साथ श्वास को भरेंगे और छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा लेंगे और अपनी अवेयरनेस को मूलाधार से सहजता तक। अब ओम की गुंजन के साथ नाभि बाहर और लम की गुंजन के साथ नाभि को कमर के साथ लगा लें। मूलबंध को कस के रखें, बांध पूरी तरह खींच के रखें ऊपर को। लम 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 lum 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 lum
लम 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 lum 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 एकदम रिलैक्स, बॉडी को ढीला छोड़ देंगे, अपनी अवेयरनेस को मूलाधार पर महसूस करेंगे, अपने शरीर अंदर हो रही संवेदनाओं को देखते रहें।
चलिए ग्रेटिट्यूड प्रे करिए। एकदम शांत। म्यूट रखें अपना, अनम्यूट मत कीजिए वॉइस को।